दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बुंदेलखंड की धरोहर में। आज हम आए हुए हैं महोबा ज़िले के काकुन नामक गांव में और यहां पर है हनुमान जी का प्राचीन मंदिर, जिसके बारे में आज हमको बताएंगे। ऊपर पुजारी जी से मिलवाएंगे और उनसे बात करेंगे, जानेंगे इस मंदिर के बारे में। तो चलिए ऊपर चलते हैं और उनसे मिलते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम मंदिर के मेन द्वार पर आ गए हैं और अब चलिए आपको मंदिर परिषद के दर्शन कराते हैं और यहाँ के पुजारी जी से मिलवाते हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे इस मंदिर के बारे में। तो चलिए अंदर चलते हैं। पुजारी से बात करते हैं, जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में। राम राम पुजारी जी। जय श्री राम। जय श्री राम। पुजारी जी, हमने मंदिर के बारे में बहुत सुनो, बहुत जानो भी है। अब हम खुद आए प्रत्यक्ष के आपसे बात करें, जाने मंदिर के बारे में, का कैसे के इतिहास रहो, कब से चलवा रहो। ये भी प्राचीन जो काकुन का मंदिर है। हाँ जी। ये प्राचीन काकुन सरकार के नाम से जो है विख्यात है, जानते हैं लोग कि वास्तव ये प्राचीन मंदिर है जी। यहाँ आसपास बान गाँव के लोग जो है आते जाते, आषाढ़ में जो अक्सर यहाँ लाखों की भीड़ पड़ती है जी। मेला लगता है यहाँ आषाढ़ में, जो है आए हो शायद आपने देखा। हाँ, आषाढ़ में आए हम, मेला भी देखा हमने। क्योंकि यहाँ सिद्धि मिलती है लोगों को, इसलिए यहाँ आते हैं जी। और प्रत्यक्षम कम प्रमाणम कहते हैं। जब तक आदमी को प्रत्यक्ष प्रमाण ना हो तब तक कोई मानने वाला नहीं है। हाँ। तो भाई लोग जो है, भक्त लोग आते हैं तो उनको जो है यहाँ सांत्वना मिलती है जी। किस लिए मिलती है कि यहाँ उनकी मनोरथ पूर्ण होती है जी। मनोकामनाएं जो लेकर आता है तो उनकी जो है सिद्धि यहाँ मिलती है, प्राप्त होती है। उनके हनुमान जी की कृपा है यहाँ पर जी। सभी के लिए। वो भक्तों का उनका जो श्री राम जी का जो आदेश है कि जो कलयुग में हनुमान जी ही सबका जो है उद्धार करेंगे, प्रधान रहेंगे उनके लिए, भक्ति के लिए। हाँ जी। भक्त शिरोमणि कहते हैं हनुमान जी को, भक्त शिरोमणि। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी भक्ति हनुमान जी को ही दी गई है। हाँ जी। भक्तों में जी जी जी। क्योंकि शक्तियों में तो एक में एक शक्तिमान है, लेकिन भक्ति जो है अलग चीज़ होती है। जो भक्ति उनके लिए दी गई है और भक्ति में सर्वश्रेष्ठ उन्हीं को माना गया। हाँ, ये तो बात सत्य है, हमने भी इनके बारे में बहुत सुना है। तो इसी प्रकार से लोग आते हैं और उनकी मनोरथ पूर्ण होती है जी। तो प्राचीन ये जो है आला उदल के समय में यहाँ आला का जो है कंकण रूपी छूटा है। यहाँ पर पहले काकुनी नाम था इस ग्राम का, आज जो काकुन हो गया जी। जब से उनका जो है कंकण छूटा तो यहाँ काकुन नाम से प्रसिद्ध हुआ। जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि पहले इस मंदिर का नाम काकुनी नाम से प्रसिद्ध था, पर आला का यहाँ पर कंकण टूटने की वजह से इसका नाम काकुन नाम से प्रसिद्ध हो गया है मंदिर, प्राचीन काकुन मंदिर आज भी महोबा जिला में ये स्थित है और ये सभी मानते जानते, महोबा के आते, आसपास के आते, ग्वालियर, अपने दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, यहाँ ये सब लोग यहाँ आते हैं। राजस्थान से भी आवें, महाराष्ट्र से भी आवें और यहाँ गुजरात से भी लोग आते हैं। आसपास सभी लोग वो जो जानते हैं विख्यात, और उनका जो काम भी होता है भगवान की कृपा से, यहाँ सिद्धि मिलती है, इसलिए आते हैं, मानते हैं लोग। जी महाराज जी, हमने सुना भी बहुत है इस मंदिर के बारे में, बहुत दूर दूर से चर्चा भी सुनी है। महाराज जी, हमें ये बताइए कि मतलब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्ति ये हनुमान जी के नीचे बनी है, ये कोई पाताल लोक से मिलती जुलती कहानी भी सुनी है, उसके बारे में भी थोड़ी बताइए।
ये बताते हैं कि वो जब आए रावण पाताल लोग राम और लक्ष्मण को ले गया युद्ध हुआ, जी तो वो पाताल लोक ले गए थे। पाताल लोक से फिर लेकर आए हैं राम और लक्ष्मण को, हनुमान जी यहीं से प्रकट हुए हैं। जी। हम अपने कैमरामैन कहेंगे एक बार दिखा दें थोड़ी मूर्ति अच्छे जूम करके। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों उनके नीचे विराजमान है। हनुमान जी ये राम है जी, और इस तरफ लक्ष्मण जी हैं बाएं साइड में। बाएं हाथ में लक्ष्मण जी और उनके दाएं साइड में फिर वो श्री राम है। तो उनको थोड़ा अच्छे से दिखा दें और हम इनसे पूछेंगे। हमें पंडित जी बता रहे थे कि किसी का काम भी, कोई हरपालपुर साइड का कोई मुसलमान है, उनका कुछ काम भी बना है, तो थोड़ा उस पर बताएंगे हमें, हमारे दर्शकों को। हाँ, ये जो है यहीं हरपालपुर के जो गांव का है, वो गांव का याद नहीं है, लेकिन वो जो है डॉक्टरों ने जब सब जगह से मना कर दिया, ग्वालियर से, छतरपुर से, यहाँ तक दिल्ली तक उसने दिखवाया अपना जगह जगह जहाँ जहाँ उसके थे, तो उसने डॉक्टरों ने जब सब जगह से उनका किडनी, गुर्दा, लीवर सब खराब हो गया था ये। अब उसमें जो है डॉक्टरों ने जब कहीं गुंजाइश नहीं मिली, खून नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, मना कर दिया उन्होंने। जी मना कर दिया तो वो जब लेकर के भागा है, तो कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ जाओ कहाँ कौन सरकार में, जी तो तुम्हें ज़रूर ठीक हो जाओगे। वो उसको यो विश्वास रूपी बैठ गया और उसी प्रकार को लेकर के वो यहाँ आया और उसने चन्नामृत भभूति और उनकी भक्ति या आराधना की, जी। तो वो ठीक हो करके गया यहाँ से। हाँ, मतलब और आज भी उसने जो है पीले कपड़े ये भी पहन लिए उसने। ये नहीं है कि मुसलमान है तो मुसलमान से मतलब नहीं है उसको, उसने तो अपना भेष ही बदल लिया कि महाराज मैं तो तुम्हारे आश्रित हूँ, जैसे तुम रंगे हो आज मैं भी रंग रहा हूँ उसी में जो है। तो उनकी कृपा हुई। बताते हैं मुसलमान उनका कहीं सब कहीं दिखा लिया उन्हें, दिल्ली, झांसी, ग्वालियर सब कहीं दिखा लिया, हर जगह से डॉक्टरों ने मना कर दिया। तब किसी ने उनको बताया कि आप काकुन के प्राचीन मंदिर जाइए, वहाँ पे हाथ जोड़िए, भभूत लीजिए, आप वहाँ पर ठीक हो जाएंगे। वो यहाँ आए, उन्होंने भभूत लिया, यहाँ पूजा पाठ की, वो आज बिल्कुल ठीक है। बताते हैं हरपालपुर साइड के वो हैं और आज भी वो यहाँ पर आते हैं। और श्रीनगर का जो एक भक्त आया था जिसकी जबान ही वो चली गई थी, बोलती बंद जिसे कहते हैं कि हाँ। बोलती बंद हो जा मुख से, हाँ, उसको जबान कहते हैं कि जबान बंद हो गई। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ी बताइए हमें क्या। तो उसकी जो बोलती ही बंद कर दी थी, वो किसी ने जो चाहे वो टुटका से हो या किसी मंत्र के द्वारा हो या किसी को कुछ खिलाने पिलाने से हो, ये नहीं हम जानते ना, ये बताते हैं। लेकिन वो आया यहाँ पर तो हम इतना बताएंगे ज़रूर कि उसकी जो बोलती बंदी थी। जी, तो मतलब फिर यहाँ पर तब वो यहाँ पर सुनते सुनते आया कि महाराज जो है यहाँ काकुन में जो है बताते हैं कि उनकी भक्ति के द्वारा सिद्ध हो जाता है और वो ठीक हो जाता है यहाँ। तो इसी प्रकार से वो मन में लेकर आया, तो यहाँ आ करके उसने बताया हमको और हमने उनको सुंदरकांड जो बोला कि सुंदरकांड का पाठ सुनाएंगे, तो वो जरूर सुन लेंगे और ज़रूर बोलने लगेंगे। जी, तो वो बोले कहाँ लगे महाराज जब उसकी बोलती बंद है तो कैसे योग सुंदरकांड का कैसे बोल पाए। तो हमने कहा ये बताइए पढ़ा लिखा है आत्मा जो अनपढ़ है? नहीं, कहाँ लगे महाराज 10 तक पढ़ा हुआ लड़का, 17-18 साल का लड़का, 16 साल का जो है। जी, इस प्रकार से बताया उन्होंने। हम कहा हाँ है, तो वो बच्चा देखने में भी लग रहा है कि हाँ 17-18 साल का लड़का है और आज 10-11 में पढ़ रहा है और उसकी बिल्कुल एकदम बोलती बंद है। जी। तो हमने कहा भाई देखो जो है हनुमान जी को जो सुनाना है और उनको सुनना है। जी, आप जो चिल्ला कर नहीं पढ़ते ना सुनाना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है मौन ही सुना दो तुम, मन में अंदर मन में अंदर से सुना दो तो जरूर वो सुन लेंगे। हाँ। और सुनेंगे तो जरूर वो जो उसमें कुछ निर्णय लेंगे। हाँ। तो उन्होंने जो है जब सुनाया तो उन्होंने सुन लिया। तो हमने इतना कहा कि थोड़ा अंदर से जोम लगा कर उसको जो सुनाइए, जी, तो वो जो है जरूर सुन लेंगे। तो उन्होंने तुरंत जो सुना और वो उन करते करते और ऐसे तड़ातड़ बोलने लगा जैसे जो हम आप लोग बोलते हैं, इसी प्रकार से बोलने लगा। तो बोले हनुमान जी महाराज की जय जय। इसी प्रकार से जय बोलने लगे सभी लोग भक्त और जय जयकार करते हुए चले गए भक्त लोग। बताइए, देख हम दर्शकों को बताना चाहेंगे इधर ही चमत्कार हुआ है, जो जिसकी आवाज़ चली गई थी वो भी बोलने लगा यहाँ पर आके। तो आप भी यहाँ पर आइए, आपका कोई दुख दर्द होंगे वो दूर करेंगे प्रभु हमारे। और
एक और इलाहाबाद का किस्सा है जो जी महाराज। स्वयं जज साहब का। जी, अब सुना दीजिए हमें वो भी। जो है वहाँ उनकी एक डायरी हिरा गई थी। अच्छा, अब जो उनका जो चढ़ा हुआ जो अब सबका जो है चिट्ठा होता है, लेखा जोखा सब होता है। लेखा जोखा जो है अदालत का काम है, जो है ये फलाना ये ढकाना ये इसका तो एक डायरी उनकी जो गुम हो गई। अब वो ढूंढते फिर रहे वो डायरी का उनका मुख्य काम। अब जब नहीं मिली तो उन्होंने कहा भाई चलो वहाँ चलते हैं, ले जो भक्ति वो भगवान का काम है। तो वो यहाँ तक छीणी तक चढ़ करके नहीं आ पाए। यहीं छीणी चढ़ी है कि उनका फ़ोन आ गया, कान ले हेलो सर, कान ले डायरी तो जिम्मेदारी तो रखी है, कान ले यहाँ चढ़ के आए तो कान ले भैया कान ले हम वो बताने लगे कान ले हमारा ये समस्या थी, हम जैसे चढ़े हैं ना यहाँ तो हमारा काम उनका पूरा हो गया तुरंत। सीढ़ियाँ चढ़ने से बताइए, उनकी डायरी वहाँ पर खोई हुई डायरी वहाँ मिल गई, तो इतनी वो है शक्ति है हमारे प्रभु के अंदर। तो आप भी आइए, आपकी जो मनोकामना है वो यहाँ पर जरूर पूर्ण करेंगे हमारे प्रभु। यहाँ समाधि भी ली है संतों ने, ये जो मंदिर बना शंकर जी का ये समाधि है यहाँ बगल में देख रहे हैं यहाँ। हाँ, ये जी ये बगल में ये जो समाधि ये शंकर जी का मंदिर वहीं जाकर देखो, चले जाओ ये वाला ये बगल में जो मंदिर है छोटा सा, चले जाओ वहीं पे बैठ के दिखाओ कहते ये प्राचीन ये भी है। अभी ये निखिल यहाँ संतों ने समाधि ली थी, फिर ले ले। प्राचीन संत थे जिन्होंने यहाँ समाधि ली थी। हाँ, तो मतलब यहाँ के प्राचीन संतों ने भी यहाँ पे समाधि ली। हम आपको यहाँ से चल के वो दिखाएंगे। अभी महाराज जी से आज्ञा लेते हैं। अब आप भी ज़रूर आइए, लेकिन यहाँ महाराज जी हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि कौन से दिन यहाँ पर आना शुभ रहता है। भाई वैसे तो शनि या मंगल शुभ है ये है, मतलब शनिवार और मंगलवार के दिन जिस दिन आदमी को श्रद्धा भक्ति बैठ जाती है और जो प्रभु चाहते हैं, जैसे आप हैं तो आप जैसे आपको जो प्रभु ने चाहा तो आप लोग आ गए, आज नहीं चाहा आपको जाने कहाँ जाना था, कहाँ जो आपका काम था जी नहीं, लेकिन उन्होंने को यहाँ बुलाना था तो यहाँ तो आपको बुलाया और इस प्रकार से आपको यहाँ समर्पण किया है। हाँ, तो आप शनिवार और मंगलवार के दिन आइए और इनका पास अपनी अर्जी लगाइए, भगवान आपकी अर्जी जरूर पूरी करेंगे। महाराज जी से हम आज्ञा लेते हैं। महाराज जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। महाराज जी आपका नाम और बता दीजिए, शुभ नाम आपका। हमारा शुभ नाम चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी है। यहाँ संत रूप में हम यहाँ रहते हैं, पुजारी रूप में रहते हैं। जी महाराज। और तो आप ही करते आ रहे हैं यहाँ, इनका पूजा पाठ आपके वंश से ही चला रहा है या फिर नहीं? हम तो यहाँ हम ही, हमारे पूर्वज नहीं रहे, हम आ गए हैं। अच्छा, हमारा मतलब जो आप ही पहली पीढ़ी उन्होंने बुलवाया हाँ। तो हम यहाँ पर जो है अच्छा, मतलब इनका कोई वैसा आराधना से बाकी जो हम जाने कहाँ थे, कहाँ रहेंगे, कहाँ थे। वो तो देखो जहाँ प्रभु की लीला ले जाते हैं, यहाँ भक्ति करवानी थी तो वहाँ वो तो प्रभु की लीला है, जहाँ वो चाहेंगे वहाँ जाना पड़ेगा हमें। तो हाथ जोड़ दें। तो आप भी आइए, यहाँ पर मिलिए, पंडित जी से बात करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पंडित जी का स्वभाव भी बहुत अच्छा है और बोलचाल में ही पंडित जी बहुत अच्छे हैं। तो पंडित जी हमें आशीर्वाद दीजिए। अब हम आपसे मिलते हैं फिर कभी मंगलवार या शनिवार के दिन आएंगे। जी, जय श्री राम पंडित जी। दोस्तों, पहले यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर हुआ करता था जिसे औरंगजेब ने अपने राजपाट में तोड़ दिया था। ये सूर्य भगवान की प्रतिमा अवशेष के रूप में बची हुई है, उसकी आज भी लोग पूजा करते हैं। पहले यहाँ पे भव्य मंदिर हुआ करता था जिसे औरंगजेब ने तोड़ दिया। उन्होंने बहुत से मंदिर तोड़े, जिसमें से ये भी एक मंदिर था जिसको उन्होंने तोड़ दिया। अब ये नया लोगों भक्तों द्वारा बनवाया गया मंदिर है जिसमें आज भी हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। आपको ले चलते हैं वो समाधि स्थल जहाँ पर संतों ने समाधि ली थी। यहाँ पर शंकर जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो आप आइए हमारे साथ, आपको मंदिर दिखाते हैं। आइए, थोड़ा जगह ज़रूर छोटी है लेकिन दोस्तों ये वो जगह, छोटा सा मंदिर जहाँ पर संतों ने समाधि ली है, उन्हीं के ऊपर ये शंकर जी का मंदिर बनाया गया है। हमें पंडित जी ने बताया तो हमने सोचा आपको ही बता दें, आपको दिखा दें। तो दोस्तों, जो अवशेष अंदर बचे हुए थे, कुछ अवशेष यहाँ भी रखे हुए हैं। जब ये मंदिर टूटा था तो कुछ अवशेष बचे, हम आपको वो अवशेष दिखाते हैं। अब हमारे कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा इस साइड आ जाएँ। ये है माँ अन्नपूर्णा का अवशेष, हमें पंडित जी ने बताया। ये माँ अन्नपूर्णा का अवशेष बचा हुआ है और कुछ अवशेष ये रहे, हम आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं। आइए, दिखा दीजिए थोड़ा अच्छे से। पहले हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन
ये जो शासक हुए हैं उन्होंने हमारे इतिहास को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करी है, लेकिन ऐसा नहीं वो कर पाए। हमारा इतिहास अभी भी बरकरार है और अभी भी हमारे जो धर्म के लोग हैं वो इसे बचाकर और संजो कर रखे हुए हैं। तो चलिए अब आपको कुछ आगे का वो दिखाते हैं। शनिदेव का मंदिर भी है यहाँ पर एक, तो वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम शनिदेव के मंदिर पे पहुंच गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। अभी तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है, लेकिन आप शनिवार और मंगलवार के दिन आइए, यहाँ पर हमारे शनिदेव को तेल चढ़ाइए और उनके सामने दीपक जलाइए। आपको जो शनि की दृष्टि है वो दूर होगी। कहा, ये पुराणों में भी लिखा है कि जो भी हनुमान जी की पूजा करता है और शनिवार को शनि भगवान को तेल चढ़ाता है, उस पर कभी शनि भगवान की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। चलिए हम आपको ले चलते हैं एक चमत्कारी शिला के पास। ये है तो देखने में तो एक पत्थर है, लेकिन जब भी हम इसके ऊपर कुछ किसी चीज़ से ठोकते हैं तो इससे घंटे की आवाज़ आती है, जैसे कि हम किसी धातु को ठोक रहे हों। तो चलिए हम थोड़ी सी जाना पड़ेगा, थोड़ा रास्ता ऊबड़ खाबड़ ज़रूर है, लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम थोड़ी बहुत चढ़ाई करने के बाद इस पहाड़ के शिखर पर आ गए हैं। यहीं से बिल्कुल चारों तरफ का क्या सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। हम थोड़ा आपको दिखा देते हैं चारों तरफ, फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों अब आपको उस चमत्कारी पत्थर के पास ले चलते हैं और उसको दिखाते हैं आपको उसका चमत्कार कि वो कैसे धातु की आवाज़ निकालता है। पत्थर होने के बावजूद भी उससे धातु की आवाज़ आती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं। थोड़ा रास्ता भी फिसलन भरा है, बारिश का मौसम है, थोड़ा संभल कर ही जाएंगे। तो दोस्तों यह है वो पत्थर जिसकी हम बात कर रहे थे। इसमें से आती है धातु की आवाज़। अभी आपको चेक करके दिखाते हैं हम। देखो दोस्तों ये है तो पत्थर, लेकिन इसमें हम ठोकते हैं तो धातु की आवाज़ आती है। अब इसका क्या रहस्य है ये नहीं पता। पहले तो ये पत्थर बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन भक्तगणों के द्वारा इसको ठोक ठोक के थोड़ा इसका अब साइज़ बहुत छोटा हो गया है। पहले पत्थर बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक है, हम आपको और थोड़ा ठोक के दिखाते हैं। चारों तरफ ठोक के दिखाते हैं हम आपको। ये भी दिखाते हैं कि इसका बगल वाला पत्थर है, उससे कुछ भी आवाज़ नहीं आती, उससे पत्थर की आवाज़ आएगी। इसमें भी ठोक के दिखाते हैं हम आपको। इसमें भी पत्थर की आवाज़ आएगी, लेकिन जब भी हम इसमें ठोकेंगे तो इसमें धातु की आवाज़ आती है। इसमें हम कहीं भी ठोकेंगे उसमें धातु की आवाज़ ही आएगी। तो ये भी इस मंदिर का एक चमत्कार ही है, जिसको हमने सोचा आपको दिखाएं। ये दिखाने लायक था तो हमने आपको दिखाया। ये अब प्रभु की लीला ही है कि पत्थर में से घंटे की आवाज़ आ रही है। तो अब इसका हमें राज तो नहीं पता, लेकिन जो भी है प्रभु की लीला है। तो दोस्तों उसी पहाड़ के थोड़ा सा नीचे उतरने के बाद हमें एक गुफ़ा मिली जिसमें माता रानी का मंदिर है। चलिए आपको उस गुफ़ा के अंदर चल के दिखाते हैं माता रानी का मंदिर। आइए। तो दोस्तों यहाँ पे फोटोज सही नहीं आ रही होगी क्योंकि अंधेरा बहुत है, तो हम आपको माता रानी को दिखाते हैं और फिर आपसे बाहर मिलते हैं। दोस्तों यह है माता रानी का मंदिर। काकुन में ये है, पहाड़ों में एक छोटी सी गुफा है, उसके अंदर ये आप आइए, दर्शन कीजिए, यहाँ पे पूजा पाठ कीजिए जो भी है। चलिए हम बाहर निकलते हैं। दोस्तों हमने आपको हनुमान जी का मंदिर दिखाया, शनिदेव का मंदिर दिखाया, ऊपर चमत्कारी पत्थर दिखाया और ये गुफा में माता रानी का मंदिर दिखाया। हम आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं अगली वीडियो हम कौन सी जगह की बनाएं।
आप जिस जगह का बोलेंगे हम वहाँ की वीडियो ज़रूर बनाएंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द बनाएं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।